और चलिए अब बात करते हैं मौसम की। मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली और झमाझम जो है वो बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी जो बारिश है वो कहर बरपा रही है। लगातार हमने तमाम ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से देखी जो हर जगह जो है दिल दहलाने का काम करती हैं। और फिलहाल ये 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तस्वीर अंबाला की, अमृतसर से भी ये तमाम तस्वीरें जहां झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। शिमला की ये तमाम तस्वीरें, राजधानी दिल्ली की तस्वीर और उत्तर प्रदेश के आगरा की ये तस्वीर। भारी बारिश जो है अब वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। गुरुग्राम की बात की जाए तो कुछ इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई जहां बच्चे जो हैं वो पानी में कूदते हुए, खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरीके से बारिश के कारण जो सड़कें हैं जलमग्न हो चुकी हैं, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि आमतौर पर कहते हैं कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आई उसको देखने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि पानी का दरिया है और तैर कर जाना है। तो पानी का दरिया है और तैर कर जाना है। इसी तरीके की ये तस्वीरें तमाम ये सब कुछ सिद्ध करती हुई नजर आ रही हैं जहां अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। और इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता बज्म वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बज्म, देखिए, हमने लगातार अलग अलग जगहों की तमाम तस्वीरें दिखाई जहां वाटर लॉगिंग की स्थिति जो है वो भी बनी हुई है और भारी बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुकी है। आप कहां खड़े हैं, पूरी जानकारी फिलहाल इस वक्त चंडीगढ़ में क्या कुछ आलम? बस फिलहाल आपको बता दें, हम बैठे हैं इस वक्त डायरेक्टर मौसम विभाग सुरेंद्र पॉल जी के साथ। सुरेंद्र पॉल होती रही लगातार चंडीगढ़, उसके आसपास के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में गुरुग्राम डूब गया, बड़े सारे शहर डूब गए, चंडीगढ़ का भी यही हाल था। अब जो कुछ वो तो चलो नगर निगम देखेगा जिस तरीके से जो पाइपलाइन है या नहीं है, प्रॉब्लम रही है। आगे आने वाले समय में कितनी बारिश जो है वो रह सकती है, कितना एक्टिव रह सकता है? देखिए, मानसून तो अभी एक्टिव हो चुका है और आने वाले 4 से 5 दिनों में ये कंटिन्यू करेगी बारिश ऐसी, और बीच में चांसेस ये है कि हैवी रेनफॉल भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के अब जो है मानसून की गतिविधि जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई गैप मिल जाएगा बारिशों में। बीच में बारिशें कम से कम 4 से 5 दिन तो रहेंगी, बीच में फिर स्लो होगा, लेकिन फिर अगस्त के एंड में फिर बारिशें होंगी। तो क्योंकि पहले भी हमने फोरकास्ट किया था कि अगस्त का जो बारिशें होंगी वो जुलाई से बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, और हो भी रही हैं। और इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनके कई एरियाज में आगे भी आप बारिशें देखने को मिलेंगी और हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी। आप दिखा सकते हैं सर थोड़ा सा, क्योंकि कहाँ पे इस वक्त जो है मानसून एक्टिव हो रखा है और शहर कौन से होंगे सर? जो हरियाणा की बात कर ले या पंजाब की बात कर ले, कौन से इलाकों में जो मानसून ज्यादा एक्टिव हो सकता है? देखिए, ये आपका साउथ हरियाणा, नॉर्थ हरियाणा तो आप देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी कल इस एरिया में पूरा रेनफॉल एक्टिविटी कॉन्फाइन था। नॉर्थ हरियाणा और इधर नॉर्थ ईस्ट पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साथ में हिमाचल का भी पूरा एरिया आप देख रहे होंगे कि सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, ऊना, यहाँ पे पूरे एरिया में एक्टिविटी थी। तो अब जो है मानसून, आप देख रहे होंगे कि बादल हैं यहाँ पे, तो अपने जो मानसून का ट्रफ है जो कि जनरली मानसून देता है वो भी थोड़ा नीचे आ गया है। तो उससे रिजल्टेंट ये होता है कि नीचे अब रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये क्लाउड्स मूव करेंगे आगे और बारिशें देंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में। यानी और बारिशें रहेंगी? हाँ, रहेंगी। लोगों के लिए क्या मैसेज है? निकलें तो घर से छाता और रेनकोट लेके ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिशें होंगी तो उससे कुछ नहीं है। बात यह है कि जब भी आप कहीं पहाड़ों में जाएं या नदी नाले के आसपास नीचे भी रहें तो थोड़ा सा ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि पानी इमीडिएट ना राइज करे, क्योंकि ऊपर अगर लगातार बारिशें हैं तो उससे नीचे जरूर असर होता है उसका, क्योंकि पानी अल्टीमेटली नीचे आता है। सर, पिछली बारी जो गल करिए पिछले साल जो बारिशों ने कहर बरपाया था, लोग डर जरूर जाते हैं जिसका घर किसी नदी के पास है या किसी जैसे घग्गर दरिया है पास में उसके पास है, क्योंकि बरसाती नदी कहा जाता है। हिमाचल में बारिश होती है तो पानी वहां आता ही आता है। तो उस चीज को लेके भी कुछ लोगों में जो अलर्ट जारी किया जाए। हाँ, क्योंकि जैसे घग्गर है, यमुना है और दूसरी जितनी भी आपकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो पानी सारा पहाड़ों से आता है। और वो पानी जैसे पहाड़ों से तब आता है क्योंकि वहां अगर ज्यादा बारिश होती है कैचमेंट एरिया में तो उसके आने की संभावना आगे भी बनी रहेगी। लेकिन पिछले साल जैसे हुआ था, क्योंकि वो मानसून अलग था, उस तरह के चांसेस तो नहीं है। लेकिन क्योंकि कंटिन्यू बारिशें हैं तो
ध्यान यही रखना है कि जब भी बारिशें ज़्यादा हों, तेज़ हो रही हों बारिशें, पहाड़ों में भी बारिशें हो रही हों, तो नीचे थोड़ा नदी नाले जैसे होते हैं जी। अगले आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा की अगर बात कर ले, कौन से इलाकों में ज्यादा भारी बारिश हो सके या अनुसार है उसकी? हरियाणा में तो ज़्यादातर हिस्सों में, जैसे साउथ हरियाणा है, नॉर्थ हरियाणा है, वहाँ पे एनसीआर का एरिया है, रोहतक है, गुड़गांव है, भिवानी है, मेवात है, महेंद्रगढ़ है, फिर ऊपर आते हैं तो पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इन इलाकों में। इसी तरह से पंजाब के चंडीगढ़ के साथ रूपनगर है, मोहाली है, उसके बाद पटियाला आता है, फिर फतेहगढ़ साहिब आता है, फिर जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, इन इलाकों में ज़्यादा संभावना है। जो पहाड़ों के साथ थोड़े सटे इलाके हैं उनसे वहाँ पे बारिशें वैसे भी ज़्यादा होती हैं। वेस्टर्न पंजाब में भी अगले 4 से 5 दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। यानी अगर हम बात करें फाजिल्का साइड की, फिरोजपुर की, वहाँ पे बारिशें वहाँ होगी। पे भी संभावना है, ठीक है, पहले नहीं थी लेकिन अब जो है वहाँ भी चांसेस है। यानी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और साथ ही बता रहे हैं कि हरियाणा के कई इलाकों में, चाहे नॉर्थ हरियाणा की बात की जाए, साउथ हरियाणा की बात की जाए, वहां पे अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिशें हो सकती हैं। और अगर बात की जाए चंडीगढ़ के साथ लगते कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे मोहाली की बात की जाए, फतेहगढ़ साहिब की बात की जाए, यहाँ तक कि गुरदासपुर, यानी जो हिमाचल के साथ लगते जो है वो पहाड़ों के साथ लगते डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें बारिशें जो हैं वो ज्यादा होंगी। और दूसरे पास से अगर बात करें जाए वेस्टर्न पंजाब की, यानी फिरोजपुर की बात कर लेते हैं या फिर फाजिल्का उस तरफ की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी बारिश के अनुसार जो है वो पूरे परे बने हुए हैं। यानी येलो अलर्ट इसलिए जारी किया गया है ताकि लोग सावधानी जरूर बरतें और जब भी घर से निकल रहे हैं तो कम से कम एक छाता, एक रेनकोट जो है वो साथ लेकर निकलें और साथ ही अलर्ट और अपडेट जरूर रखें कि जिसका भी घर किसी नाले के साथ है या किसी नदी के साथ है, क्योंकि इस दौरान नदियां जो है वो उफान पर होती हैं, क्योंकि जितना भी पानी होता है, बारिश होती है हिमाचल में, तो वो नदियों के थ्रू ही जो है वो नीचे आता है। जी बहुत शुक्रिया बज़्म, तमाम जानकारी के लिए। आपने मौसम वैज्ञानिक से भी बात की। येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसी के साथ मानसून के सीज़न में अक्सर देखा जाता है जो नदी और नाले हैं उनका जल स्तर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसको लेकर के तमाम एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि अगर पहाड़ों का रुख करें तो खासा ध्यान ज़रूर रखें।